कुंती बुआ तो सुनते ही प्राणों को विसर्जित कर दिए। जब गोविंद नहीं है तो प्राणों को रखने से क्या लाभ। जैसे महाराज दशरथ ने जब सुना कि श्री राम अयोध्या छोड़ करके जंगल की ओर चले गए, अब लौटने वाले नहीं है, तुरंत प्राणों को विसर्जित कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राम गयो सुरधाम। पांचों पांडव परीक्षित को राजा बनाकर के जंगल की ओर चले गए। परीक्षित प्रातः काल उठे, नगर भ्रमण के लिए निकले तो देखा क्या एक बैल है जिसकी 3 टांगें टूट चुकी है। गाय के ऊपर पाद प्रहार कर रहा है एक शूद्र, धनुष में चढ़ाया बाण और मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे मूर्ख, गोविंद के चाहते ही तूने अत्याचार करना प्रारंभ किया। गोविंद गए पर गोविंद का दास तो है ना। वही अस्कर जोर जायस मांगा, मनहु वीर रसोवत जागा। परीक्षित जी ने धनुष में बाण चढ़ाया तो कलयुग वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। कहा मैं आपकी शरण में हूं। कहा चले जाओ मेरे राज्य को छोड़ करके। कहां जाऊं, आपके राज्य के अतिरिक्त किसी का राज्य ही नहीं है। देखो आज जो भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, पहले एक दिन हमारा भारत अखंड था। ये अमेरिका इत्यादि सभी देश भारत के अंदर थे, किंतु हमारी कमी के कारण से ये सब द्वीप पृथ्वी टुकड़े टुकड़े में बढ़ गई। आज परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां लोग दुध कीड़ा करते हो, जुआ खेलते हो, वहां चले जाओ। जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां चले जाओ। स्त्रियां सोना, जहां पर नारी गमन करते हो वहां चले जाओ। जहां किसी जीव की हिंसा होती है वहां चले जाओ। कहा चारों कार्य आपके राज्य मिले, 5वां कोई ऐसा स्थान नहीं जो आपके राज्य मिले। 5वां स्थान स्वर्ण दिया तो महाराज परीक्षित के मस्तक पर जरासंध का मुकुट रखा था, उसी सोने में बैठ गया। देखो गीता में तो लिखा कि धातु नाम कांचनोष्मी, धातुओं में मैं सोना हूं। किंतु यहां कलयुग का वास, इसका मतलब क्या है? जो सोना धर्म के द्वारा कमाया जाता है उसमें भगवान का वास है। जो अधर्म के द्वारा कमाया जाता है उसमें कलयुग का निवास है। अधर्म जहां भी होगा सो नष्ट ही करेगा। अधर्म से धन होते हैं बरस 5 अरु 7, बरस 12 जाते हैं तो जड़ा मूड़ से जा। महाराज परीक्षित को शिकार खेलने की इच्छा हुई, बुद्धि खराब हुई तो देखो एक दोस्त घुसा, दूसरा दोस्त प्रविष्ट हो गया। शिकार खेलने की इच्छा हुई तो समीक ऋषि के आश्रम में भ्रमण करते करते पहुंच गए। प्यास लगाई तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महात्मा जी तो समाधि में बैठे। इन्होंने कहा मृषा समाधि ना रहो, छोटी समाधि लगाए बैठे।
देखो तो भला, जल देने की बात तो दूर नहीं, बैठने तक नहीं कहा। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। समीक के पुत्र श्रृंगी को जब पता लगा तो श्रृंगी ने हाथ में जल लिया, वाग वज्र का प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादा दक्षकः सप्तमे हनि दक्षांस्ति कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा, आज मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा। श्राप लग गया। परीक्षित जी को पता लगा तो बड़े प्रसन्न हुए। एक व्यक्ति दुखी होता है, परीक्षित जी प्रसन्न हो रहे। अच्छा हुआ जो मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। वास्तविकता तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है तदनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज ने यही बात तो स्पष्ट करके कही है, जो जैसे कर ही सो तसे फल चाखा। जो जैसे कर ही सो तस फल चाखा। जो जैसे कर ही सो तसे फल चाखा। जो जैसे कर ही सो तस फल चाखा। धर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। कर्म प्रधान विश्वर चिरागा। जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। गंगा के तट में बैठ गए महात्मा, जितने सुनते जाएं वो सब के सब दर्शन करने आए। आपस में एक ही चर्चा, वही परीक्षित जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में किया है। चलो चलो ऐसे महापुरुष का दर्शन करावे। देखो संतों का, महापुरुषों का दर्शन करना, भक्तों का दर्शन करना आवश्यक है। आज बड़े बड़े महापुरुष दर्शन दे रहे हैं। सबको परीक्षित जी ने उठ करके प्रणाम किया है। एक प्रश्न किया, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है? किसी ने कर बताया, किसी ने उपासना बताई, किसी ने ज्ञान बताया। कोई निर्णय में पहुंच नहीं पाया। अंत में भगवान ने सोचा कि पहले तो परीक्षित की मृत्यु होनी थी ब्रह्मास्त्र से, तो मैंने ब्रह्मास्त्र से बचाया। अब की बार परीक्षित की मृत्यु है बाघास्त्र से, तो अब की बार मुझे बाघास्त्र बचाने के लिए स्वयं जाना होगा। आज भगवान ने शुकाचार्य का स्वरूप बनाया। व्यास जी कहते हैं मेरा बेटा शुक नहीं जा रहा है, आज साक्षात भगवान जा रहे हैं। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यादृच्छया गामट मानो नपेक्षा यादृच्छया गामट मानो नपेक्षा। बोलो शुकाचार्य भगवान की। लाभ तो अलख
बाले अवधूत वेश वृथ बाले अवधूत वेश तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो तत्र भवद भगवान तत्र भवद भगवान तत्र भवद भगवान। आज भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में जा रहे हैं। परीक्षित जी ने जब देखा तो साष्टांग दंडवत किया। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सारे ऋषि मुनियों ने उठ करके प्रणाम किया। कहते हैं हमारे शुकाचार्य भगवान अलग छिलिंग है। अलग छिलिंग माने स्त्री पुरुष भेद रहता। इन्हें स्त्री का ज्ञान नहीं है, पुरुष का ज्ञान नहीं है। क्यों? ये अपने निज लाभ से संतुष्ट है। निज लाभ क्या है? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो लाभ तुष्ट निज लाभ तुष्ट। श्री राधा कृष्ण के श्याम सुंदर के सुंदर लाभ से लाभान्वित हो चुके हैं। श्री परीक्षित जी ने पूजन किया और पूजन करके श्री चरणों में निवेदन किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान म्रियमाण प्राणी का कर्तव्य क्या है? आप कृपा करके मरने वाले प्राणी के कर्तव्य को बताइए। श्री परीक्षित जी महाराज की वाणी को सुनकर के शुकाचार्य भगवान ने कहा, प्रश्न बड़ा सुंदर है। और देखो भाई, वैसे तो 100 वर्ष की आयु बेकार। क्यों? 50 वर्ष तो सोने के निकल गए रात्रि में, शेष बचे कितने? 50 वर्ष। 25 वर्ष तक बालक खेलता है, अध्ययन करता है, और शेष जो 25 वर्ष की आयु है उसमें विषय व्यापार में लगा देता है। सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन तो सार्थक वही है जो ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाए, ठाकुर जी का भजन करने लग जाए। जरी जाए सो जीवन जान की नाथ, जो जिए तुम्हारो बिन हुए। अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, हमें भगवान का भजन करना है। महाराज 7 दिन तो आपके बहुत है, 2 घड़ी में आपका कल्याण हो सकता है। जैसे खटवांग महाराज की आयु केवल 2 घड़ी बची थी, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कराने के लिए गए थे। विजय दिलाया, देवताओं ने पूछा क्या चाहिए? कहा बताओ मेरी आयु कितनी है? कहा 2 घड़ी। कहा तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भजन करेंगे। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत्तामिहायुषा मुहूर्तात् सर्व मुसृज्य गतवान वयम हरिम। एक क्षण में ही श्री खटवांग महाराज मुक्त हो गए, तो आप भी मुक्त हो सकते हो। महाराज तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोले राधा रमण लाल की जय हो। जिस काम में जिस धाम में जिस गाम में रहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, 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 राधा रमण,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।